ये सब कुछ इनिशिएट करवाने वाले और तमाम जजेस को इस बात पर आमादा करवाने वाले, तो उसकी चीज नोटिस नहीं होती थी। अच्छा, ये जो 13-14 हजार होते, इनमें भी फेक बहुत होते। देखो ये जज कैसा है, देखो ये पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के लिए खतरा है, ये अमरीकी घुसा हुआ है, ये पीटीआई का जज घुसा हुआ, ये सब कुछ हो रहा था। सही है। कहते थे वो सब कहाँ गए? नेपाल चले गए। तो मैंने कहा ये खुद भी नेपाल चला गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। इनके पीछे कौन है और गैर मुल्की हाथ भी मुलव्वस है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये क्यों नौबत आ रही है? देखिए, 6 जजेस का खत, उस खत ने खलबली मचाई, और हमारे यहाँ वो जो खलबली मची उससे जाहिर है कि एक डिवीजन थी उन लोगों में जिनमें खलबली मची और उन लोगों में जिनमें इत्मीनान की लहर दौड़ी, जिनको लगा कि यार ये ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग इन आवर फेवर। अब उसमें डिवाइड हो गई कि एक पीटीआई और उस उस साइड के जो लोग थे वो थे, और दूसरी तरफ जो थे स्कूल ऑफ थॉट के थिंक टैंक कहते कहते रुक गया था, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन के लोग थे, उनकी ऑपोजिशन के पीएमएलएन एंड ऑल वो थे, उनके सहाफी वगैरह। बाबर सत्तार साहब जो हैं उनके बारे में इवेंचुअली खबर ये आई कि जो जजेस का लेटर था टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, चीफ जस्टिस एंड ऑल, ये लेटर ड्राफ्ट किया जस्टिस बाबर सत्तार साहब। मरकजी हाथ था? नहीं, मरकजी हाथ तो बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है ना, यानी तमाम जजेस ने फैसला किया कि अब हम ये कर देते हैं। अब ये करने का तरीका ये होगा कि हम लेटर लिखते हैं। लेटर लिखने वाला इन 6 जजेस में से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सबके सब फॉरेन क्वालिफाइड बेहतरीन दिमाग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो अब उनमें से कोई एक शख्स खत लिख देता या वो किसी वकील से लिखवा लेते। तो वो जो खत लिखने वाले साहब थे वो बाबर सत्तार साहब थे, क्योंकि बाबर सत्तार साहब द न्यूज में और उसके अलावा लिखते रहते हैं, एक ठीक ठाक इस हवाले से अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले आदमी हैं। बाबर सत्तार साहब ने मुबैना तौर पर वो खत लिखा। ठीक। अब बाबर सत्तार साहब के बारे में फिर ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि ये सब कुछ इनिशिएट करवाने वाले और तमाम जजेस को इस बात पर आमादा करवाने वाले बाबर सत्तार साहब। ठीक हो गया। बाबर सत्तार साहब जो है वो पीटीआई के आदमी है, ये भी शुरू हो गया। ठीक है, एक वक्त था कि पीटीआई वाले भी उनसे नाराज थे। ये उनके आदमी है। हाँ, अभी उनके आदमी है। रिपोर्ट कार्ड में जब बाबर सत्तार साहब बैठते थे, पीटीआई वाले भी अक्सर नाराज होते बाबर सत्तार साहब से। यहां तक बात आ गई। उसके बाद बाबर सत्तार साहब पे निशाने लगना शुरू हुए, और फिर अचानक पाकिस्तान लॉयर्स फोरम समथिंग टाइप का एक ट्विटर हैंडल है, ठीक है, अगर मुझे इसका नाम सही याद आ रहा है, इसने कोई बहुत बड़ा थ्रेड जिसमें मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट्स थे, चीजें थी, वो किया और कहा बाबर सत्तार साहब जो हैं वो अमरीकी शहरी हैं। स्क्रीनशॉट्स वगैरह आ गए कि ये देखो, ये इनके पासपोर्ट के, ये इनके ग्रीन कार्ड के, ये इनकी तमाम चीजें, ये सबूत है, ये अमरीकी शहरी हैं। एक अमरीकी शहरी पाकिस्तान की अदालत का जस्टिस कैसे बनाओ, एक आईनी अदालत का। अच्छा। ये शोर मचना शुरू हो गया। बाबर सत्तार साहब के खिलाफ ठीक ठाक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। अब इस पर नून लीग वाले जो हैं वो बड़े खुश और सोशल बजाने लगे। हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ सहाफी वगैरह भी शुरू हो गए। एक मेरा ख्याल इनमें एक नाम बड़ा प्रोमिनेंट, गरीदा फारूकी साहिबा क्या भी है, तमगा इम्तियाज गरीदा फारूकी टीआई, तमगा इम्तियाज। तो चलें, इसमें अच्छी बात है कि पीटीआई नहीं है। तो क्या हुआ कि गरीदा फारूकी साहब ने भी इस पर सवाल वगैरह उठाया। ये जो डॉक्यूमेंट्स घूमना शुरू हुए कि बाबर सत्तार साहब की अमरीकी शहरियत का सबूत है, वो अमरीकी शहरी हैं, ऐसा नहीं था, वो उनकी पीआर है, परमानेंट रेजिडेंस। ठीक है, ठीक है, उनकी फैमिली के पास क्या मामलात हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मूव होना शुरू हुए, सर्कुलेट होना शुरू हुए, तो बाबर सत्तार साहब की फैमिली को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, जो बहुत गलत है। अब बात यह है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स तक क्या किसी रिपोर्टर की, किसकी रसाई है? किसी रिपोर्टर की, किसी आम शहरी की, क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अमले की, क्या किसी और की रसाई है? तो ये सवाल उठना शुरू हुआ कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स तक रसाई किसकी है, कौन है जो यहाँ तक रसाई रखता है? क्या जवाब मिला? इसका जवाब नहीं मिला। अच्छा, ऐसी इस सवाल का जवाब मिलता भी नहीं है ना। इस सवाल का जवाब जब ढूंढने की कोशिश की जाती है
तो शाहिद असलम जैसे किरदार जो हैं बेचारे अपनी खबर देने वाले सहाफी, अपना काम करने वाले, उनको उठा लिया जाता है कि तुम्हारे पास था। अच्छा, सहाफी का सोर्स होता है, फिर आप उससे सोर्स मांगना शुरू कर देते हैं, उनसे भी उनका लैपटॉप और चीजें, उनके पासवर्ड वगैरह पूछे जा रहे थे। तो ये सब कुछ शुरू हो जाता है। हो गया उस केस में भी, बाबर सत्तार साहब के केस में भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि वो कौन है कि जिसकी रसाई थी यहां तक, या ये कि अगर लोगों को इस सवाल का मुमकिना जवाब मालूम है, तो मुमकिना जवाब तो कोई चीज नहीं होती ना, तो मुमकिना जवाब कौन बताए। अच्छा, ठीक है ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो ये एक मसला था। यहां तक हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि बाबर सत्तार साहब के हवाले से जब ये बात क्लियर हो गई कि नहीं ये झूठ है, अमेरिकी शहरियत वगैरह की चीजें, जिसने ये ट्विटर पे डाला था उसने वो काम किया जो इंडीबेल करता था। इंडीबेल हैकर अकाउंट, वो ट्विटर पे डाल देता था कोई चीज, तो उसके 13-14 हजार फॉलोअर्स थे उस वक्त, तो उसकी चीज नोटिस नहीं होती थी। अच्छा, ये जो 13-14 हजार होते, इनमें भी फेक बहुत होते, हम ख्याल बहुत होते, तो वो इनएक्टिव पड़े हुए छोटे मोटे अकाउंट्स होते, तो वो एक्चुअली तो 13-1400 डेड अकाउंट्स होते हैं। हाँ, 13-1400 होते, रीच नहीं होती अकाउंट की। तो इंडीबेल ये डालने के बाद क्या करता था, एक इंटरनेशनल नंबर फिलीपींस का, उस नंबर से सहाफियों को भेजना शुरू कर देता था कि अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लें, व्हाट्सएप करना शुरू कर देता था। और एक बार मैंने आपको बताया था, मैंने इंडीबेल के उस भेजे गए नंबर पे, फिलीपींस वाले नंबर पे फोन किया, तो एक आध बार बेल गई, एक बार वो गलती से शायद उठ गया, यानी उठाने वाले ने हेलो करके बात नहीं की, जब हाँ उठ गया, गलती से रिसीव हो गया, तो वहां की आवाजें आने लगी, नहीं छड़ दे बुआ, ओ देख लेगा, तुसी बह जाओ। तो मैंने कहा यार ये फिलीपींस में बड़ी अच्छी पंजाबी में ली जा रही है। तो ये भी हुआ। अब क्या हुआ कि अब की बार पाकिस्तान लॉयर्स फोरम का और कुछ तमाम लोगों का जो इस पे कह रहे थे, देखो ये जज कैसा है, देखो ये पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के लिए खतरा है, ये अमरीकी घुसा हुआ है, ये पीटीआई का जज घुसा हुआ, ये सब कुछ हो रहा था। सही है। ये तमाम चीजें जो हैं सहाफियों को भेजी गई। कम से कम 6 सहाफी तो ऐसे हैं, बशमूल तारिक मतीन, के जिन्होंने एक दूसरे से रब्ता किया कि यार ये आया है। अच्छा, तो हम 6 लोग तो एक दूसरे तक पहुंच गए कि हाँ ये हमें आया है। ठीक है, ये सोशल मीडिया पर तमाम, वो भी 6 लोग ही हैं, तो हाँ वो भी 6 लोग ही हैं, गुड। तो इससे ज्यादा भी होंगे, लेकिन कम से कम 6 लोगों को तो मैं जानता हूं कि उन तक ये पहुंचा। और उन तक पहुंचा एक नंबर है, ये नंबर बता देते हैं हम, ये नंबर है 977 974 99 अच्छा, अब इस पर जो यूजर नेम व्हाट्सएप पर आया, तो यूजर नेम में आपने अगर अपना नाम डाला अब्दुल सत्तार, तो अब्दुल सत्तार आ जाएगा। मैंने तारिक मतीन डाला, तारिक मतीन आ जाएगा। उसमें वो एक वेव का जो साइन होता है वो बना हुआ और आगे लिखा हुआ कैपिटल NEPP। अच्छा, मैंने कहा ये क्या है, NEPP, हाँ नहीं समझ में आया। फिर मैंने जो कोड है +977, इसको गूगल किया कि किस मुल्क का कोड है, तो ये नेपाल का कोड है। अच्छा, तो अब ये अकाउंट इस पे मैंने डायल किया व्हाट्सएप नंबर पे कि बात हो कि भाई कौन हो, मतलब नेपाल के इंडियन फिल्मों में आने वाले चौकीदार हो, कौन हो तुम, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। तो मैंने कहा इसको चेक करें, तो ये कॉल रिसीव नहीं हुई। 2 बार कॉल्स करने पर भी ये कॉल रिसीव नहीं हुई, कॉलिंग से रिंगिंग तक नहीं गया। इसने अपना व्हाट्सएप का जो शायद अकाउंट है उसको अभी सुलाया हुआ है, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो ये उठा देगा, जगा देगा। तो इस्तेमाल नहीं है। फिर मुझे ख्याल आया कि अल्लामा ज़मीन अख्तर नकवी कहते थे वो सब कहाँ गए, नेपाल चले गए। तो मैंने कहा ये खुद भी नेपाल चला गए। तो अब सवाल ये है कि अदालत भी पूछ रही है कि भाई ये हमारे जज के खिलाफ क्या हो रहा है और इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कहाँ से हो रहा है। फिर जजेस ने एक फैसला किया कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम मुत्तहिद हैं, हम एक हैं। सही है। तो ये हो गया फैसला। अब देखिए कि हम एक हैं का नतीजा क्या आता है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा ये तमाम डिटेल्स, लेकिन एक प्रोपेगेंडा हुआ था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ और उन पर FIA ने सहाफ़ियों को नोटिस भेजे थे। एक ये प्रोपेगेंडा है, दोनों में फर्क तो कोई भी नहीं है। एक प्रोपेगेंडा हलाल है, एक प्रोपेगेंडा हराम है। जब हलाल प्रोपेगेंडा होता है तो रियासत, रियासती इदारे, हुकूमत बैठती है चुप करके। और जब हराम प्रोपेगेंडा होता है तो फिर उसके बाद होता यह है कि पकड़ो, उठाओ, FIA को इन्वॉल्व करो, नोटिस भेजो, घर से उठा लो, के साथ क्या छोड़ना नहीं। ये सब कुछ होता है। ये होता है हराम प्रोपेगेंडा के काजी फाइज ईसा के खिलाफ, क्योंकि उसमें
एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती है, हुकूमत भी इन्वॉल्व होती है, बाकी इदारे भी इन्वॉल्व होते हैं, और सहाफियों को छोड़ेंगे नहीं, सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ेंगे नहीं। बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जिसने जो कुछ करना था कर लिया, किसी को कोई वो खुद निजाम के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि बाबर सत्तार साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, हलाल प्रोपेगेंडा। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा, अदालत ने बता दिया कि झूठ है, लेकिन प्रोपेगेंडे का तो काम ही होता ना कि आप लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद गुमराह करें, उनका जहन अपनी तरफ लाने की कोशिश करें कि देखो ये तो अमेरिकी शहरी बैठा हुआ अदालत के अंदर, कितना बड़ा खतरा है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।